प्यारे बच्चों नमस्कार। ऑप्टिमम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक समझाया गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इस बात के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। आइए देखते हैं। कॉन्सेप्ट सबसे पहला है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड लेमा। दोनों के बीच अंतर क्या है। देखिए, यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने किन्हीं दो नंबर्स पर सर्वे किया और उनका HCF निकालने का जो मेथड बनाया वो यूक्लिड डिवीजन लेमा वाली कंडीशन से बनाया। आइए जानकारी लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है और लेमा क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहला टॉपिक एल्गोरिथम, ए सेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। जो एल्गोरिथम होता है वेल डिफाइंड स्टेप वाला होता है और इसको स्टेप वाइज स्टेप हम सॉल्व करते जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपसे बोल दिया जाए कि x² + 5x + 6 = 0, इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करने में जितने भी हमने स्टेप यूज किए वो सारे के सारे स्टेप ही वेल डिफाइंड स्टेप्स माने जाते हैं। देखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x² + 3x + 2x + 6 = 0। इसके बाद हम कॉमन लेते थे x + 3 + 2 को जब कॉमन लिया तो x + 3 = 0। उसके बाद में हमने यहाँ कॉमन लिया x + 3 तो क्या बचा, x + 2 = 0। ये जितने भी स्टेप हमने यूज किए, इन्हीं स्टेप्स को वेल डिफाइंड का मतलब होता है एक ऐसा कथन, एक ऐसा स्टेटमेंट जो मैं बताऊं तो भी और आप बताएं तो भी दोनों का निष्कर्ष एक ही हो, दोनों का मतलब एक ही हो, दोनों का जवाब एक ही हो। ऐसी कंडीशन को हम वेल डिफाइंड सुपरिभाषित कहते हैं। तो यहां हमने x² + 5x + 6 को सॉल्व करने के लिए जितने भी स्टेप यूज किए हैं, इन्हीं यूज किए हुए स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब बात आती है कि फिर लेमा क्या है। लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जो पहले से ही प्रूफ होता है, इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, केवल इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब लेमा और एल्गोरिथम का डिफरेंस, एल्गोरिथम में स्टेप वाइज स्टेप सॉल्यूशन दिखाना होता है और लेमा का मतलब है, लेमा खुद एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहले से ही प्रूव होता है, पहले से ही प्रूव किया हुआ होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। मैथमेटिशियन यूक्लिड जो थे उन्होंने सर्वे किया किन्हीं दो नंबरों पर कि मान लिए पहली कंडीशन है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, मान लेते हैं कि कोई दो धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव मीन्स धनात्मक, कोई दो धनात्मक संख्याएं हैं जो a है और b है। मान ली हमने कोई दो संख्याएं हैं a और b और उसमें भी क्या है, a बड़ा है b से। मान लेते हैं, जरूरी नहीं है a b से बड़ा हो, b a से बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कोई दो नंबर्स लिए, उनमें से एक बड़ा था और एक छोटा था। अब हमें इन दोनों का HCF निकालना हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r सच दैट बोलें तो a = bq + r। दिस इज द फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। a = bq + r। ये कहां से आया, कैसे आया, समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 5 और एक है 27, 5, 27। ये दो संख्याएं हैं। मान ली हमने a कौन है, 27 है जो बड़ी है, और b कौन है, 5। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम कैसे समझाते हैं इसको। यहां बड़ी वाली संख्या को लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं 5 को और 5 से डिवाइड लगाएंगे 27 में। कितनी बार जाएगा,
5 बार, 5 5 जा 25, माइनस किया, कितना रिमाइंडर बचा 2। हमने देखा कि हमने 27 में डिवाइड लगाया 5 से, क्वेश्चन आया 5 और रिमाइंडर आया 2। यहां पर मैंने जो लिखा कि ए, तो यहां लिख देंगे वेयर ए कौन है, ए है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा डिविडेंड, डिवाइजर और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ए कौन है, डिविडेंड। जिसमें हम डिवाइड लगा रहे होते हैं वो कौन होता है, डिविडेंड। जिससे लगा रहे होते हैं वो होता है हमारा डिवाइजर। और जो क्वेश्चन निकल करके आता है उसको बोलते हैं हम भागफल, रिमाइंडर शेषफल। तो लिखते हैं वेयर ए इक्वल टू, ए जो हमारा होगा वो होगा डिविडेंड, बी इक्वल टू होगा डिवाइजर, क्यू इक्वल टू होगा रिमाइंडर, और सॉरी क्यू इक्वल टू होगा हमारा क्वेश्चन, QUOTIENT, एंड आर इक्वल टू होगा हमारा रिमाइंडर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिस संख्या में डिवाइड दे रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जिससे दे रहे होते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइड लगाने पर जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन। और जो संख्या शेष बचती है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। लेकिन यहां पर इस वाली कंडीशन की एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि वेयर जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। r इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 बट लेस देन टू b। क्यों कि जब किसी संख्या से हम डिवाइड लगाते हैं तो यहां जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा या तो 0 आएगा, भाई कभी भी अगर आप डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या बचता है 0, या फिर क्या बचेगा जिस संख्या से डिवाइड दे रहे होते हैं उससे छोटा। क्योंकि अगर उसके बराबर भी आता या उससे बड़ा आता तो डिवाइड चला जाता, रिमाइंडर बचता ही नहीं। यहां पर रिमाइंडर अगर बचा है तो वो कैसा होगा, या तो वो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, या फिर जिस संख्या से आप डिवाइड लगा रहे हैं उससे छोटा होगा। उसी बात को यहां बताया जा रहा है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a कौन है, a वह संख्या है जिसमें हम डिवाइड लगा रहे हैं, b वह संख्या है जिससे हमने डिवाइड लगाया है, और q क्वेश्चन है और r हमारा रिमाइंडर है। इस वाले स्टेप्स को, इस वाली कंडीशन को ही हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। ये एक स्टेटमेंट होता है जो पहले से ही प्रूव होता है, इसे हम प्रूव करने की इसको हम प्रूव कर ही नहीं सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट पहले से ही प्रूव है। तो ये हमारा टॉपिक रहा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बारी आती है। अब हम उसके बारे में समझेंगे और उसकी हेल्प से एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का क्लास 10th का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हमें ये जानकारी लेनी है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 210 एंड 55। मैंने बताया था कि नहीं, दो नंबर्स का जब HCF निकालना हो तो इस चैप्टर के अंदर हमें किस बात की हेल्प लेनी है, हमें हेल्प लेनी है मैथमेटिशियन ने जो हमारे लिए एक स्टेटमेंट बनाया, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं इसकी हेल्प से HCF कैसे निकाला जाता है। हमने बताया था कि 2 डिजिट्स दे रखी होंगी, 2 नंबर दे रखे होंगे, उन 2 नंबर में से एक छोटा है और एक बड़ा है। देखते हैं यहाँ पर कौन छोटा और कौन बड़ा। यहाँ 210 बड़ी संख्या है और 55 छोटी संख्या है। तो हमेशा जब हम डिवाइड देंगे तो छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में डिवाइड लगाते हैं और हम उसको राइट हैंड की तरफ लिखते चलेंगे 210 और यहां पर है 55। प्यारे बच्चों ध्यान दें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जो कंडीशन थी वो क्या थी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारे पास कंडीशन थी और यहां कंडीशन ये थी कि जहां r कैसा होता है, या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन जिस संख्या b
से हम डिवाइड दे रहे होते हैं उससे हमेशा छोटा होता है। इसका मतलब जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तब की कंडीशन में जो b होगा वही हमारा HCF होगा, HCF ऑफ किसका, A एंड B का। मतलब जब हम डिवाइड लगाएंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड लगाते जाएंगे, देखते रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जहां हमारा रिमाइंडर 0 आता है उसी वक्त हमारा जो b होगा वो HCF का काम करेगा। आइए देखते हैं 55 से 210 में जब आप डिवाइड दोगे तो नॉर्मली करके देख लीजिए। अगर हम 4 बार डिवाइड लगाते हैं, ज्यादा हो गया, 3 बार जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, कितना बचा 5 4 45 बचा। जो काम हमने किया उसको तुरंत हम इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। क्या लिखेंगे, उसने कहा कि a इक्वल टू, और यहाँ a कौन होता था जिसमें हम डिवाइड दे रहे हैं, यहाँ डिवाइड किस में दे रहे हैं 210 में, इसलिए हमारा a इक्वल टू बोले तो 210 इक्वल टू क्या, b इंटू क्यू। b कौन है 55, 55 इंटू क्यू, क्वेश्चन कितना आया 3 और प्लस रिमाइंडर कितना आया 45। इसका मतलब हमारा यहां पर रिमाइंडर कितना है 45। अगर हमारा रिमाइंडर यहां 0 आ जाता तो फिर हमारा HCF क्या हो जाता 55, लेकिन हमारा यहां रिमाइंडर कितना है 45। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम अगला प्रोसेस चालू करते हैं कि इस 45 से डिवाइड लगाएंगे 55 में, देखते हैं कितनी बार जाएगा 1 बार, कितना बचा 5 में से 5 माइनस किया 0 बचा, 5 में से 4 किया तो 1। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा यहां पर भी 0 नहीं आया। इसको सेम इसी तरीके से लिख देंगे 55 इक्वल टू, मतलब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कौन है 55 इक्वल टू क्या होगा b, और b कितना है 45 इंटू क्यू, क्यू कितना है 1 और प्लस रिमाइंडर कितना आया 10। यहां पर हमने देखा कि रिमाइंडर तो 0 यहां पर भी नहीं आया, तो फिर यही क्रिया हम आगे जारी रखेंगे और इस तरीके से 10 से डिवाइड देंगे 45 में, कितनी बार जाएगा 4 बार, कितना बचा 5। फिर हमने डिवाइड लगाया, डिवाइड लगाने के बाद देखा कि क्वेश्चन 4 आया, रिमाइंडर 5 आया, लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो HCF भी निकल के नहीं आया। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे हम कि 45 इक्वल टू क्या 10 इंटू 4, क्यों, बिकॉज दिस इज द b एंड दिस इज द 4। 10 इंटू 4 प्लस 5, यहां पर रिमाइंडर क्या है 5। जब रिमाइंडर 5 है तो HCF भी हमारा अभी नहीं आया। उसके बाद फिर वही प्रोसेस चालू करेंगे, 5 से डिवाइड लगाएंगे, मतलब देखते आ रहे हैं हम, रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर से डिवाइड किस में लगाया इस वाले डिविडेंड में। उसके बाद फिर यहाँ रिमाइंडर 10 बचा, फिर इसका डिवाइड इसमें, यहाँ रिमाइंडर 5 बचा, इसका डिवाइड इसमें, ऐसे ही यहाँ कुछ बचेगा तो यहाँ 5 से डिवाइड किस में लगाना है 10 में, कितनी बार गया 2 बार, 5 2 जा 10, 0 आ गया। जहाँ 0 आ जाता है वहीं जहाँ हमारा R 0 हो जाएगा वहीं पर B जो होगा वो HCF होगा A और B का। तो देखते हैं 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0, जहां रिमाइंडर हमारा आ गया 0 तो लिख देंगे देयरफॉर HCF ऑफ, किसका HCF निकाल रहे थे हम 210 एंड 55 इक्वल टू कितना आया, बताया था कि जहां रिमाइंडर 0 उसका HCF वही होता है जिससे हम डिवाइड दे रहे होते हैं। तो डिवाइड किससे दे रहे थे 5। इसका मतलब हमारा जो HCF निकल करके आया दोनों संख्याओं का वो कितना है 5।